पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत में कैंसर एक गंभीर बीमारी बन चुकी है जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। ये न केवल मरीजों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक मानसिक, शारीरिक और आर्थिक बोझ बन जाता है। इलाज की महंगी लागत, लंबी अस्पताल भर्ती और सुविधाओं की कमी के कारण कैंसर मरीजों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट में 200 नए डे केयर कैंसर सेंटर खोलने की घोषणा मरीजों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार का ये कदम कैंसर के इलाज को सुलभ, तेज और किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी घटाने की भी घोषणा की है, जिससे कैंसर की दवाएं अब पहले से सस्ती मिलेंगी। ये कदम उन लाखों मरीजों के लिए राहत लेकर आएगा जो महंगी दवाओं के कारण समय पर इलाज नहीं करा पाते। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत में 14,61,427 कैंसर मरीजों के नए मामले सामने आए थे। यही नहीं, 2025 के अंत तक इन मामलों में 12.8% की बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। ये आंकड़े डराने वाले हैं और ये साबित करते हैं कि देश में कैंसर के मरीजों के लिए विशेष सुविधाओं की कितनी जरूरत है। अभी तक कैंसर मरीजों को महंगे अस्पतालों में भर्ती होकर लंबा इलाज कराना पड़ता था, जिससे उनके समय और पैसों की भारी बर्बादी होती थी। लेकिन अब सरकार द्वारा 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाने से मरीजों को अपने ही शहर में सुलभ और तेज इलाज मिल सकेगा। ऐसे में सबसे पहले आपको बताते हैं कि डे केयर कैंसर सेंटर क्या होते हैं। दरअसल डे केयर कैंसर सेंटर ऐसे विशेष चिकित्सा केंद्र होते हैं जहां मरीजों को पूरा दिन इलाज दिया जाता है और शाम तक उन्हें घर भेज दिया जाता है। इसमें मरीजों को कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और अन्य कैंसर उपचार की सुविधाएं दी जाती हैं। इन सेंटरों में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उनके जीवन की दिनचर्या बाधित नहीं होती और वे परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं। कैंसर मरीजों के लिए अस्पताल में भर्ती रहना न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन होता है, बल्कि ये आर्थिक रूप से भी बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा से मरीजों को बिना अस्पताल में भर्ती हुए इलाज मिल सकेगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च घटेगा और दवाओं पर कम कस्टम ड्यूटी के कारण इलाज की लागत भी कम होगी। इसके अलावा लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना मरीजों के लिए उनकी सामान्य जिंदगी में रुकावट डाल सकता है। लेकिन डे केयर कैंसर सेंटर के कारण मरीज दिन में इलाज कराकर शाम को घर लौट सकते हैं, जिससे उनका जीवन सामान्य बना रहेगा। इसके अतिरिक्त घर के माहौल में रहने से मरीजों को मानसिक और भावनात्मक शांति मिलती है, जो उनकी रिकवरी को तेज बनाती है। साथ ही नए डे केयर कैंसर सेंटरों के खुलने से इलाज के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या भी खत्म हो जाएगी और मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज मिल सकेगा। इससे उनकी इलाज में देरी का मुद्दा भी सुलझ जाएगा, जिससे वे जल्द ही स्वस्थ हो सकेंगे। वहीं भारत में पहले से ही कई प्राइवेट अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा उपलब्ध है, जैसे राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां 50 बेड के डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा है। साथ ही सीके बिरला हॉस्पिटल में कीमो डे केयर की विशेष सुविधा और प्राइवेट लाउंज उपलब्ध है। इसके अलावा HCG ऑन्कोलॉजी, ICTC इंडियन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर और हेड एंड नेक कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी डे केयर सेवाएं उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से मरीजों को कैंसर के इलाज में मदद मिल रही है। हालांकि अब तक ये सुविधाएं केवल महंगे प्राइवेट अस्पतालों तक सीमित थीं, जिससे आम आदमी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब 200 नए सरकारी डे केयर कैंसर सेंटर खुलने से गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को सस्ता करने के लिए कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा की है। इससे कैंसर की महंगी दवाएं अब सस्ती हो जाएंगी और गरीब मरीज भी सही समय पर इलाज करा सकेंगे। अब गौरतलब है कि कैंसर जैसी बीमारी के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ इलाज ही नहीं
बल्कि समय पर पहचान, सही गाइडेंस और किफायती चिकित्सा सुविधा भी जरूरी होती है। वहीं भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बहुत जरूरी था कि सरकार कैंसर मरीजों के इलाज को सुलभ और किफायती बनाए। लेकिन इसे पूरी तरह से सफल बनाने के लिए इन सेंटरों में कुशल डॉक्टरों, आधुनिक मशीनों और सही दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। याद रखिए, कैंसर से जंग मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर इलाज सही समय पर और सही तरीके से मिले तो ये जंग जीती जा सकती है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।